अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि प्लेसेस को डिनोट करते हैं, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बक्सी में दिए गए हैं, मैंने सारे के सारे उठा लिए हैं, इसलिए आपको एसपी बक्सी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एबिटर। एबिटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, यानी मार्केट में बेचने के लिए काटा जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं एबिटर। नेक्स्ट है हमारा एपेरी। एपेरी का मतलब क्या होता है? तो एपेरी का मतलब होता है कि जहाँ पे बीज को रखा जाता है, यानी कि मधुमक्खी को रखा जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं एपेरी। एपेरी आपने देखा भी होगा। तो एपेरी का ये जो छोटे छोटे ये देख रहे हैं, बॉक्सेस देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एपेरी बोलते हैं। जहाँ पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं एपेरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्वा जहाँ पे भी आया, जैसे एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, तो एक्वा का मतलब ही होता है वाटर से रिलेटेड। ठीक है, एक्वा मतलब वाटर होता है। तो एक्वेरियम का मतलब क्या होगा? जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं। ये मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में। पानी के मछलियों को रखने के लिए जो एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है, उसी के लिए यूज़ करते हैं एक्वेरियम। ठीक है, जैसे ये वाला टैंक देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? एक्वेरियम बोलेंगे, जहाँ पे क्या रहता है? मछलियाँ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट एरिना। एरिना का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रेसलिंग वगैरह खेला जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं एरिना। तो ये आप देख देख चुके होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एरिना। WWE में आप देखते ही होंगे, इसके लिए यूज़ करते हैं एरिना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वेपन्स वगैरह रखा जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं आर्सेनल। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सारे के सारे वेपन्स रखे हुए हैं, इसी जगह को क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। ठीक है, या फिर मिलिट्री के इक्विपमेंट्स जहाँ पे रखे जाते हैं, उनके लिए उसके लिए यूज़ करते हैं आर्सेनल। नेक्स्ट है हमारा एसाइलम। एसाइलम का मतलब क्या होता है? ए प्लेस फॉर ल्यूनेटिक एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, यानी कि कोई अगर रिफ्यूजी वगैरह आ जाता है किसी किसी भी देश में, तो उसके लिए ना स्पेशली एक जगह बनाया जाता है। ठीक है, उन लोगों को रखने के लिए, उसी चीज़ को बोलते हैं एसाइलम। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्यूजीज को, लोगों को रखने के लिए ये जगह बनाया है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एसाइलम बोलते हैं। या फिर इस तरह का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर टेंट टाइप का भी बनाया जाता है, सिर्फ उन लोगों के रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवियरी। थोड़ी देर पहले एपियरी पढ़े थे। एपियरी का मतलब होता है कि जहाँ पे बीज रहते हैं, मधुमक्खियाँ रहती है। और एवियरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या है? वोलरी है। ठीक है, ये रहा बर्ड्स का, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्कीव्स। आर्कीव्स का मतलब क्या होता है? ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट, माने जहाँ पे फाइल वगैरह रखा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कीव्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रो। ब्रो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चूहा वगैरह घुसता है, छोटा सा बिल बना करके रहता है, बिल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रो। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ब्यूरो, ताकि स्पेलिंग में गलती ना हो। ठीक है, BURROW। ठीक है, ब्यूरो करके ही पढ़ेंगे ताकि स्पेलिंग में गलती ना हो। नेक्स्ट है हमारा कैच। कैच भी बोलते हैं, कैचे भी बोलते हैं। ठीक है, कैच का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मिलिट्री का बुलेट्स वगैरह, यानी कि मिलिट्री जो वेपन्स होते हैं, उनको छुपा करके अगर रखा जाता है, या फिर बुलेट्स वगैरह को छुपा करके रखा जाता है, उनको बोलते हैं कैच या फिर कैचे। ठीक है, इम्यूनेशन का मतलब होता है बुलेट्स। ठीक है, इम्यूनेशन भी याद रखिएगा, इम्यूनेशन का मतलब क्या होता है? बुलेट्स होता है। नेक्स्ट है हमारा केज। केज का मतलब क्या होता है? कि प्लेस फॉर बर्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा केज। ये छोटा छोटा पिंजरा होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं केज। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले देखे थे एपियरी। ठीक है, एपियरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, वो बड़ा सा होता है। ठीक है, तो केज केज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, केज मतलब पिंजरा होता है, और वो एपियरी जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कसिनो। कसिनो तो जानते ही होंगे। कसिनो में क्या होता है? ए प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, मैंने जुआ वगैरह खेलने के लिए जहाँ पे टेबल्स वगैरह होता है। ठीक है, ये देखे होंगे, ये होता है कसिनो। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दफनाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं सिमेट्री को।
तो सिमेट्री का मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोक रूम। क्लोक रूम क्या होता है? क्लोक रूम को देख करके ये मत समझिएगा कि घड़ी यहाँ पे लटका हुआ है या कुछ ज़्यादा घड़ियाँ हो, इस तरह का नहीं होता है। क्लोक रूम का मतलब क्या होता है? रेलवे स्टेशन में एक जगह बनाया जाता है जहाँ पे लोग आकर के क्या रुक सकते हैं, ठीक है। ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, यानी कि लगेज अपना रख सकते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं क्लोक रूम, ठीक है। क्लोक रूम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं स्टेशन वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? रेसिडेंस फॉर नन, जहाँ पे नन लोग रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं कॉन्वेंट, ठीक है। क्रीच। क्रीच का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी, जैसे इंडिया में तो नहीं होता है, बाहर देशों में ज़्यादा होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने काम पे चले जाते हैं, अपने बच्चे को किसी और के हवाले के, किसी और के इसमें रिस्पॉन्स पे छोड़ करके, ठीक है। उन लोग काम में चले जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो बच्चे को वहाँ से लेते हुए आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे चिल्ड्रेन को रखा जाता है वर्किंग पेरेंट्स के द्वारा, तो उसको बोलते हैं क्रीच, ठीक है। ये है क्रीच। क्रीच भी बोलते हैं, क्रीची भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। स्पेलिंग याद रहे तो आप क्रीची याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे शमशान घाट, क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिकेंटर। डिकेंटर का मतलब क्या होता है? जिस पे वाइन वगैरह रखा जाता है, शराब वगैरह रखा जाता है, ठीक है, जिस बोतल में, उसके लिए यूज़ करते हैं डिकेंटर। तो वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग टाइप का भी होता है, डिज़ाइन टाइप का भी होता है। ये जो बोतल है ना, इसके लिए यूज़ करते हैं डिकेंटर। इस तरह के बहुत अलग अलग डिज़ाइंस के बोतल आते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं डिकेंटर, यानी कि वाइन वगैरह को रखने के लिए, अल्कोहल वगैरह को रखने के लिए जो बोतल यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल गिलास, ऑर्नामेंटल बोतल यूज़ कीजिए, यानी कि ऑर्नामेंटल जो बोटल्स वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं डिकेंटर। नेक्स्ट है हमारा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है कि कॉलेज वगैरह में जहाँ पे सोने के लिए जगह होता है उसके लिए यूज़ करते हैं डॉर्मेट्री, ठीक है। जैसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, उसी तरह से सोने के लिए क्या है? डॉर्मेट्री है। नेक्स्ट है हमारा ड्रे। ड्रे का मतलब क्या होता है? गलेरी का जो घर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं ड्रे, ठीक है। तो गलेरी का जो वो घर होता है एक्चुअली वो चिड़िया की तरह ही होता है, वो अपना नेस्ट बना लेता है उसी तरह का, ठीक है। तो वो होता है, उसी को बोलते हैं ड्रे, यानी कि स्क्वायरल का होम को क्या बोलते हैं? गलेरी का होम को क्या बोलते हैं? ड्रे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिजियम। एलिजियम का मतलब क्या होता है कि एक सपनों जैसा महल हो, सपनों जैसा घर हो, या परफेक्ट पैराडाइज विथ ब्लीज। ब्लीज का मतलब होता है खुशी, ठीक है। जन्नत के तरह हो और उसमें खुश भी हो, तो इसको एसाइलम को क्या बोल सकते हैं? महल भी बोल सकते हैं। महल है, उसके बाद वहाँ पे खुशी भी है, हैप्पीनेस भी है, जॉय भी है, ठीक है, इन्जॉयमेंट है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं एसाइलम। यानी कि एक तरह का इमेजनरी है कि एक जो आपके ख्यालों में है, ठीक है, कि बहुत अब बहुत अच्छा है, वहाँ पे हैप्पीनेस भी है, सब कुछ है, ठीक है, उस तरह के लिए यूज़ करते हैं एलिसियम। नेक्स्ट है हमारा जिम्नेशियम। जिम्नेशियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग जिम करने जाते हैं। तो जैसे हम लोग जो बोलते हैं कि कोई पूछता है तो हम लोग कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग बोल देते हैं जिम। एक्चुअली जिम करने के लिए जाते हैं, और करते कहाँ पे हैं? जिम्नेशियम में। यानी कि हम लोग जिसको जिम बोलते हैं वो एक्चुअली जिम्नेशियम है, हम लोग करने के लिए जिम जाते हैं, ठीक है। ए प्लेस वियर एथलेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड, ठीक है, जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? जिम्नेशियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अनाज वगैरह को रखा जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेनरी। तो पहले के दिनों में गांव में ऐसा ही होता था, ठीक है, ऐसे ही करके एक छोटा सा घर बनाया जाता था जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था। नेक्स्ट है हमारा हैंगर। हैंगर का मतलब क्या होता है? ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन या प्लेन्स वगैरह को रखा जाता है, हेलीकॉप्टर को रखा जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हैंगर, ठीक है। इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, HANGAR है, SSC में आया हुआ है कि HANGR, ठीक है। कौन सा सही है हैंगर का मीनिंग? ठीक है, तो वो वाला जो HANGER है वो होता है हैंगर, जो टांगने वाला होता है, कपड़ा वगैरह जिसमें टांगते हैं उसमें ER लगता है। और ये जो हैंगर है इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइव। हाइव का मतलब क्या होता है? छाता होता है, मधुमक्खी का जो छाता होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हाइव। तो ये देख सकते हैं मधुमक्खी का छाता, उसके लिए यूज़ करते हैं हाइव। नेक्स्ट है हमारा हच। हच का छोटा रिचार्ज सुने होंगे आप लोग। एक्चुअली हच मतलब होता क्या है? जो घर होता है रेबिट्स का, उसके लिए यूज़ करते हैं हच,
ठीक है, ये छोटा सा घर होता है रेबिट का, इसके लिए यूज़ करते हैं हच। नेक्स्ट है हमारा इन्फर इन्फर्मेरी। इन्फर्मेरी का मतलब क्या होता है, ए होम फॉर ऑल पर्सन, यानी कि बूढ़े लोगों के लिए जो घर बनाया जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं इन्फर्मेरी। ठीक है, ये जो है ये वर्ड जो है ये इसमें दिया हुआ है, एसपी बक्सी में दिया हुआ है कि होम फॉर ऑल पर्सन, लेकिन और जगह मैंने जब ये किया, ठीक है, तो ये मिला कि जहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एक छोटा सा मेडिकल के लिए एक छोटा सा जगह ले लिया जाता है, वहीं पे अगर किसी स्टूडेंट की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है तो वहीं पे छोटे मोटे डॉक्टर उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को इन्फर्मरी बोलते हैं। जैसे देखे होंगे कि कॉलेज वगैरह में, कॉलेज कैंपस में ही छोटा सा कॉलेज हो, स्कूल में हो, छोटा सा एक मेडिकल रूम बनाया जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इन्फर्मरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किनल। किनल का मतलब क्या होता है कि कुत्तों के लिए जो घर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं किनल। नेक्स्ट है हमारा लेयर और डेन। ठीक है, लेयर और डेन। लेयर और डेन का मतलब क्या होता है, गुफा जिसको बोलते हैं, गुफा में कौन रहता है, शेर रहता है। ठीक है, तो इसके गुफा को क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं या लेयर बोलते हैं। ठीक है, लायर से जस्ट उल्टा है, देखिए लायर में क्या होता है, LIAR होता है लायर। लायर मतलब झूठा जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो ये लिखा हुआ है लेयर। नेक्स्ट हमारा मिंट। मिंट क्या होता है, जहाँ पे क्वाइंस वगैरह बनाया जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं मिंट। ठीक है, जहाँ पे क्वाइंस बनाया जाता है, पैसा बनाया जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं मिंट। नेक्स्ट मेनेगरी। मेनेगरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, सेंचुरी भी बोल सकते हैं आप उस चीज़ को। तो ये जैसे पहले हम लोग देखते थे कि पिंजरे में बहुत सारे शेर, अलग अलग तरह के जानवर को बंद कर दिया गया है और लोग आते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्या, मेनेगरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, जहाँ पे मोंक या प्रीस्ट लोग रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं मोनेस्ट्री। मोर्ज। मोर्ज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं मोर्ज। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं मोर्ज। नेक्स्ट है हमारा मोर्चरी। मोर्चरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम होता है, उस जगह को बोलते हैं मोर्चरी। ठीक है, तो मोर्ज और मोर्चरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोर्ज में क्या होता है कि वहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, और मोर्चरी में क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। नेक्स्ट ऑर्चिड। ऑर्चिड में मतलब क्या होता है, बागीचा होता है। ठीक है, जहाँ पे फल वगैरह ये किया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह मिलता है हम लोग को, बागीचा जो बोलते हैं ऑर्चिड बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अनाथ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं ऑर्फनेज। ऑर्फनेज कहाँ से आया, ऑर्फन से आया। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ होता है। तो और अनाथ बच्चों को जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंट्री। पेंट्री हम लोग जनरली, जिसको नहीं पता है अभी, वो पेंट्री ज़्यादातर कहाँ सुने होंगे, रेलवे में, रेल वगैरह में पेंट्री होता है। तो पेंट्री का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल प्लेस फॉर, जहाँ पे छोटा सा प्लेस जहाँ पे खाना वगैरह चिप्स वगैरह या खाने का सामान वगैरह रखा जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं पेंट्री। तो रेलवे में क्या होता है, एक डब्बे में पेंट्री होता है, यानी कि खाने का होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं पेंट्री। माने एक छोटा सा जगह जहाँ पे खाने वगैरह का सामान मिल जाता है, इसलिए यूज़ करते हैं पेंट्री। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग। ठीक है, ये देखे होंगे पोर्टफोलियो हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि पानी को स्टोर करके जहाँ पे रखते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये रिजर्वायर बनाया गया है जहाँ पे पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं। रिजॉर्ट। रिजॉर्ट और होटल में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिजॉर्ट, होटल में क्या होता है, आपको खाना मिलता है, रहने के लिए मिलता है, लेकिन रिजॉर्ट में क्या होता है, वहाँ के इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, प्लेजर के लिए चीज़ें भी होती हैं, एंजॉय के लिए चीज़ें भी होती हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं रिजॉर्ट। होटल और रिजॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, होटल में सिर्फ खाने को और रहने को मिलेगा आपको, लेकिन रिजॉर्ट में क्या होता है कि आपको इंजॉयमेंट का सामान भी मिलेगा। ठीक है, इंजॉयमेंट का जगह भी मिलेगा, तो ये है रिजॉर्ट। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट
स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट टैनरी। टैनरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे चमड़ा, चमड़ा समझते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जानवर को ये करके, ठीक है, उनका चमड़ा जो है उनसे लेदर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जब उसको सुखाने के लिए देते हैं तो ऐसे जहाँ पे सुखाने के लिए देते हैं उसको लिए क्या यूज़ करते हैं, टेनरी। ठीक है, ये लेदर बनाने का प्रोसेसिंग है, इसको क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे सुखाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं टेनरी। ठीक है, या फिर टांग करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाई। स्टाई का मतलब क्या होता है कि सुअर के रहने की जगह को क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कलरी। स्कलरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह खाने के बाद जहाँ पे धोते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं स्केलरी। ठीक है, या बर्तन को मांजते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं स्केलरी। ठीक है, नेक्स्ट सीत और स्कबर्ड। सीत और स्कबर्ड का मतलब क्या होता है कि तलवार जिसमें रखते हैं, मियान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तलवार जिसमें रखते हैं, हिंदी में मियान बोलते हैं। ये जो कवर है इसको बोलते हैं शीत या फिर स्कैबर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का मतलब क्या होता है कि सेनेटोरियम में, सेनेटोरियम का सिनोनिम्स क्लिनिक भी बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि बीमार आदमियों को रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं सेनेटोरियम। वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब क्या होता है, वार्डरोब का मतलब होता है जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं वार्डरोब। हम लोग तो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अलमारी ही बोलते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, वार्डरोब बोलेंगे, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। तो ये 47 वर्ड्स थे प्लेसेस से रिलेटेड जो कि एसपी बक्सी में दिए गए थे। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ये सारे वीडियो जो सजेशंस में आ रहे हैं इनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।